दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि आपको पता है, करंट अफेयर को एक नई तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे उसे, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे क्या क्या उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे किसी कंट्री के बारे में आता है तो किस कॉन्टिनेंट में आपकी क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, उसके आसपास के क्या सीमाएं हैं, कितने देशों से उनकी सीमाएं लगती हैं, या फिर वो उनके आसपास के कौन से सागर हैं और कौन से झील या फिर नदियां हैं। ठीक है ना, तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़ने से होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपके पास होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें। ठीक है, तो आज का पहला बुलेट है आपका 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस है आपका। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सेना वापसी की घोषणा की। ठीक है, ये देखिए आपका फ्रांस का मैप है आपका। ठीक है, फ्रांस के मैप में आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपकी दी हुई है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल्स के बारे में बता चुका हूँ, और इसके आसपास की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? स्पेन, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, इधर बे ऑफ बिस्के और इधर मेडिटेरियन सी आपका। ठीक है, इधर आपका ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल इधर देखिए नॉर्थ सी है, और इधर आपका इंग्लिश चैनल है आपका। ठीक, अब इसमें एक ये आपका यूरोप का मैप है आपका, और यूरोप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पूछा जाता है कि विश्व के सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो डेन्यूब नदी ये 9 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, माली के बारे में मैं आपको बता दूं, माली एक अफ्रीकन कंट्री है आपकी। ठीक है, अगला लिखा है रेजर पे ने पहला अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भुगतान की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ पर? मलेशिया में की है। गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया AI नोट ऐप लॉन्च किया है। इंडियन मोबाइल ऐप कांग्रेस का 7वां एडिशन नई दिल्ली में शुरू हुआ। ठीक है, अगला है आपका क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले गेंदबाज R अश्विन बने हैं। ठीक है, इन्होंने टेकनरी चंदपॉल को आउट किया, जो कि इनके पुत्र हैं किसके? शिवनारायण चंदपॉल के। वो एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते थे, और काफ़ी आतंकी अंदाज का उनका खेलने का स्टाइल था। ठीक है, शिवनारायण चंदपॉल। ठीक है, तो आज वेस्ट इंडीज ने क्या बना दिया है? एक रिकॉर्ड बना दिया पिता पुत्र की जोड़ी को आउट करने का। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग दुबई में होगी। डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बैट्समैन बने यशस्वी जायसवाल, और ओपनर जो बने हैं वो तीसरे बने हैं। ठीक है, आपके पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के बाद। यूरो मनी द्वारा घोषित विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? आपका DBS। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से। वी वीर मुथु वेल चंद्रयान 3 के डायरेक्टर बने हैं, और 615 करोड़ लागत आई है इसकी चंद्रयान 3 की। और दक्षिण ध्रुव पर ये उतरेगा, जो कि एक रिकॉर्ड होगा, पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ये आपका श्रीहरिकोटा, ये आपका वर्ल्ड मैप है आपका, या फिर आपकी अर्थ है, उसमें उसमें इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका इंडिया है, और यहाँ पर इंडिया में चेन्नई के ठीक ऊपर श्रीहरिकोटा है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ज्योति याराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी है। 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रयास करेगा। विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल्स मार्केटा वोड्रोसोवा ने जीता। किसका? महिला का सिंगल्स। ठीक, और ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, चेक रिपब्लिक के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आपका सेंटर में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा चेक रिपब्लिक। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र आपको कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपके, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, मतलब इसके चारों तरफ क्या है? देश है आपके, या क्या है? भूभाग है। ठीक, अब आप देखिए इसमें यहाँ पे इंग्लिश चैनल के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए कील नहर, डेनमार्क और जर्मनी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ डेनमार्क और जर्मनी। ठीक, तो यहाँ पर आपकी होती है कील नहर। ठीक, कील नहर जो है यहाँ पर बाल्टिक सागर है आपका इस जगह, और इधर की साइड है आपका उत्तरी सागर। इन दोनों को जो मिलाती है वो कील नहर में मिलाती है। और ठीक इसके पास में एक
मत्स्य पालन का क्षेत्र है जर्मनी के ठीक बराबर में, ठीक है, यहाँ पर लगभग, जहाँ पर मत्स्य पालन के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो ये कील नहर आपकी और बाल्टिक सागर और इधर उत्तरी सागर। अब देखिए सागर भी हमें पता चलते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये आपको ब्लैक सी, आपका काला सागर है, भूमध्य सागर है, आपको ये सब चीज़ें मैं आपको बताता चला हूँ, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जो लोग वीडियो पर पहले हैं वो वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपको कुछ छूटे ना, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट कीजिए ताकि मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से वीडियो आपके लिए बनाऊं और मुझे एक मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। चीज़ और भी है, जैसे अगर कहीं कहीं पूछा जाता है यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल होता है और इसको उत्तरी सागर, यहाँ पर उत्तरी सागर है आपका और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, इनको जोड़ने वाली जो संधि कहलाती है वो डॉबर जल संधि कहलाती है, डॉबर, ठीक है। डॉबरमैन कुत्ते का नाम सुना होगा आपने, तो डॉबर जल संधि कहलाती है, ठीक है। और अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है जिब्राल्टर संधि। क्या कहलाती है? जिब्राल्टर, ठीक है। तो देखिए इतने सारे में मैंने 3-4 संधियां आपको बता दी, नहरें बता दी, सागर बता दिए, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। पेरिस में आयोजित सीईओ फोरम को मोदी जी ने संबोधित किया, और ठीक है। और पेरिस यानी कि फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बराबर में कौन है? स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इधर आपका बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है ये आपका, इधर आपका यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लिश चैनल है आपका, इधर बे ऑफ बिस्के है, इधर मेडिटेरियन सी है आपका, इधर ये नॉर्थ सी है आपका, ठीक है। और नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी संधि जोड़ती है? इंग्लिश चैनल जोड़ता है। और ये यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस को जो करता है अलग, वो कौन करता है? आपका इंग्लिश चैनल अलग करता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में जो आपकी संधि होती है वो जिब्राल्टर संधि कहलाती है। फिर से आपको रिविजन मैंने करा दिया। पारुल चौधरी स्टीपल चेज की खिलाड़ी हैं। हरेला त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में गवर्नर हैं इसके गुरमीत सिंह जी हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था। बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। उसमें कुछ भी पूछ लेता है कि फर्स्ट आई जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसका इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, ठीक। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी और सीओ BVR सुब्रमण्यम। तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री से मतलब है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। और सीईओ इसके कौन है? VVR सुब्रमण्यम। आथुर के पत्ते यानी कि पान के पत्ते को GI टैग मिला है जो तमिलनाडु राज्य से है, और राज्यपाल इसके कौन है? RN रवि जी हैं, ठीक है। इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ तमिलनाडु के मैप को पिछले वीडियोस में, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको रिपीट करने से टाइम वेस्ट होगा। जब ये चीज़ें सारी चीज़ें मुझे लगा कवर हो चुकी हैं फिर उसको रिपीट करना सही है, तब मैं उसको रिपीट करूँ। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो जाके पहले वीडियोज़ देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। अगला लिखा शेरपा G20 की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई। अब इससे हम्पी से हिस्ट्री का एक आपका जाता है कि इसकी हम्पी नगर जो की राजधानी किसकी थी? विजयनगर की आपकी राजधानी थी, जिसे हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। ये एक उस समय का हिंदू एम्पायर हुआ करता था, ठीक है ना। और इसकी ये लास्ट आपकी राजधानी हुआ करती थी, जो उसके शासक थे उनकी, ठीक है। अब इसमें एक आपके लिए होमवर्क है आपके लिए कि हम्पी के जो चित्र बने हुए हैं मंदिर वगैरह के, उसका चित्र किस नोट पर बना हुआ है। तो आप लोग इसे सर्च कीजिए, और बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नोट के पीछे किसका चित्र दिया हुआ है। विश्व बधिर युवा चैंपियनशिप ब्राज़ील में आयोजन किया गया, ठीक है। तो ब्राज़ील के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है हमने, तो देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। ये आपका ब्राज़ील का मैप है आपका, इसमें ये पूरा का पूरा आपका साउथ अमेरिका है, ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये आपका हर ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो ब्राज़ील है आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए साउथ, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका का जो ब्राज़ील कंट्री है उसकी सीमा किस देश से नहीं मिलती है। ये कौन सा कंट्री है आपका? चिली, ठीक है। तो चिली से इसकी सीमा नहीं मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नॉर्थ अमेरिका इसके ठीक नीचे है, जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या है, ठीक है। सबसे नीचे इसका ये है टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो इसके बीच में जो संधि है वो कहलाती है मैगलन जल संधि, ठीक है। क्या कहलाती है? मैगलन जल संधि। इसी के साथ साथ इसमें कई बार पूछा गया है आपका कि अटाकामा मरुस्थल के बारे में, तो अटाकामा जो मरुस्थल है वो आपका यहीं पर है, ठीक, इस जगह। यही आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है आपका, एंडीज बहुत बार आपने सुना होगा।
यहाँ पर है आपके पंपास घास के मैदान, यहाँ है बीच में सेलवास के, यहाँ पे कैंपोस और यहाँ पे लानोस के आपके घास के मैदान है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके घास के मैदान भी काफी कवर करा दिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था कि विश्व रेखा जो है आपकी वो किन किन देशों से होकर जाती है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जाती है। आपको दिखाई दे रहा है ये 0 डिग्री लाइन दिखाई दे रही है, विश्व इक्वाडोर दिखाई दे रही है, इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन जो है आपकी वो 3 देशों से होकर जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। तो 3 कंट्री से होकर जाती है। अडानी ग्रुप ने झारखंड में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी। ये पहली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। किस ग्रुप ने शुरू करी? अडानी ग्रुप ने। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमओयू पर साइन किए हैं। किसके साथ? यूएई के साथ, ठीक है। तो यूएई को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप इसमें ये क्या है, आपका छोटा सा दिखाई दे रहा होगा यूएई, एरो से दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका यूएई यहाँ पे, ये छोटा सा जहाँ पे मैंने डॉट है उसे पिंक ऑरेंज कलर का थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ अडन है, ये रेड सी आपको पहले बता चुका, मिडिल सी आपका, ब्लैक सी, कैप्सियन सागर, अरल सागर आपको मैं बता चुका हूँ ये सब कुछ। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है आपकी, पैसिफिक ओशन आपका यहाँ पर, ठीक। और ये पूरा का पूरा आपका एशिया है, ठीक। और ये पूरा जो रीजन है ये कहलाता है मिडिल ईस्ट कंट्री आपके कहलाते हैं, आपके पाकिस्तान से उधर वाले, ठीक। तो ये आप देखिए काफ़ी चीज़ें कवर हैं, और ध्यान से देखिए आप, ये आपका पूरा का पूरा यूरोप है, ये आपका एशिया है आपका। यहाँ पे आपका यूराल पर्वत है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, या फिर कहा जाए कि 80% भाग जो है एशिया में रशिया का और 20% भाग यूरोप में है, ठीक है। विंबलडन 2023 मेल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। प्रियांशु राजावत ने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता। बुनालू त्योहार कहाँ मनाया गया? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश का मैप पढ़ाया था जब मैंने उसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ आपको, ठीक। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया व भारत के बीच में युद्धाभ्यास हुआ, और इसकी राजधानी कौन है? एक्स्ट्रा फैक्ट में मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मैप में दिखाई दे रहा होगा आपको मंगोलिया, ठीक है। ये भारत है आपका, ये आपका चाइना, और ये आपका ऊपर मंगोलिया, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखिए, इसमें यहाँ आपका जापान, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये आपका पूरा का पूरा इधर क्या है, ये किर्गिस्तान, ठीक है। ये चाइना, इसके ऊपर ठीक पूरा रशिया का आपका है, ठीक। यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को बने हैं? अरविंद कुमार बने हैं। सुरक्षा बॉन्ड 2023 युद्धाभ्यास चीन और रूस के बीच में हुआ है, रूस की राजधानी मॉस्को। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोला गया है, ठीक है, अबू धाबी में, ठीक। आईआईटी दिल्ली का ऐसा ही करने वाला पहला नहीं है, दूसरा है। पहला कौन है? आईआईटी मद्रास। उसके बारे में बताइए उसने कहाँ पर खोली अपनी बाहर ब्रांच अपनी, ठीक। शुभम बिस्ला ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और शुभम बिस्ला किससे संबंधित है? शूटिंग से। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि शुभम बिस्ला किससे संबंधित है, या फिर शूटिंग से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, तो आप क्या कहोगे? शुभम बिस्ला। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एंड्रिक तयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर हैं। गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा में है। डॉक्टर मंगला नार्लिकर कौन थी? हैं गणितज्ञ थी। लूवर संग्रहालय फ्रांस से संबंधित है। और ए फूल्स जर्नी सारिका भारद्वाज की एक बुक है ये। शमीना सिंह यूएस राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में शामिल किया गया है इन्हें, ठीक है। यूएस राष्ट्रपति मतलब जो बाइडेन की निर्यात परिषद में इन्हें शामिल किया, और ये इंडो अमेरिकन हैं शमीना सिंह। चारचिन ग्राजिंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, और अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नर है वो कौन है? KT पादनिक हैं। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग यूपी में गरीबी सबसे कम हुई है, ठीक है। तो यूपी के स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को, छोटे से छोटे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को यूपी स्पेशल कहें या उसे, या एक्स्ट्रा फैक्ट्स करें, कुछ भी आप कहें यूपी के बारे में, तो मैं आपको ऐसी वीडियो में देता है। जूनियर स्टडी के एग्ज़ाम के लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो, यही सारे क्वेश्चन आपको उसी एग्ज़ाम में मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत में बनेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 भारत इसमें 80वें स्थान पर है। 57
देश की यात्रा पर आप जाएंगे तो उसमें वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। 90 वो नंबर 1 पे जो है वो कौन है, सिंगापुर है, जबकि 103वें नंबर पे अफगानिस्तान है जो कि लास्ट है। 103 देशों में भारत 80वें नंबर, पहले लास्ट ईयर वो 87वें नंबर पे था। त्रिनेट 2 अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया गया आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। भारत का पहला बार्ज LSAM-7 को INS टुनीर पर स्थापित किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 नई दिल्ली में होगा। 19वां एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हांगजू चीन में किया जाएगा। 2026 का कहाँ होगा, एशियन गेम जापान में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पूनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है। श्रीलंका ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन है, राकेश पॉल हैं आपके। राजस्थान ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राजस्थान ने क्या किया है, अभी न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। फिल्म फेयर 2023 मेजबानी कौन करेगा आपका, गुजरात करेगा। चलिए लास्ट में चलते चलते हम सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंगापुर आपका एशियन कंट्री है आपका, जो कि आपका यहाँ पे छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आपका सिंगापुर है, ठीक है। और सिंगापुर के जस्ट नीचे आपका ये इंडोनेशिया है और यहाँ पर आपका मालदीव है। तो मालदीव से और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा होकर जाती है, जिसे आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका पपुआ न्यू गिनी आपका एक कंट्री है जिसके बारे में आपने कभी कभी सुना होगा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक। साथ ही साथ आपका जब हम इधर लेफ्ट की साइड जाएंगे आपके, तो इधर आपका अरेबियन सी आपको मिलेगा, गल्फ ऑफ एडन मिलेगी, रेड सी मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सागर, अरल सी, ये आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है सिक्वेंस में। तो इसमें पूछा जाता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं या राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, या फिर कभी एक बार ये भी पूछा गया है कौन सा सागर के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछता है, तो आपको इस तरह से याद करना है इसे, ठीक है। तो आपको आसानी रहेगी, ठीक। कैसे करके, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मिडिल मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और इधर अरल सी। आई होप आपको वीडियो इस तरह से पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। वीडियो से करंट अफेयर के साथ साथ आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर हो रहे हैं और आपको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के भी नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम इसको मैप से पढ़ रहे हैं। तो आपके जो आपके सागर हैं और आपके जो महाद्वीप और झीलें, नदियाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी आपके लोकेशन वगैरह हैं, वो सब एक ही वीडियो से कवर हो रही हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।